गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने क्या किया, जाना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में। उसके पहले हमने क्या जाना था, इलेक्ट्रिक चार्ज जाना। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज जानी। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद प्रॉपर्टीज जानी। प्रॉपर्टीज के बाद हमने क्या नाम है, कूलॉम्स लॉ जाना। कूलॉम्स लॉ के बाद उसके क्या नाम है, वेक्टर फॉर्म जाना। वेक्टर फॉर्म के बाद सुपरपोजिशन और परमिटिविटी सब चीज़ जाना। न्यूमेरिकल किए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको अच्छे समझा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पॉइंट चार्ज की वजह से डेरिवेशन किया, इसका इक्वल टू KQ/R² आया। उसके बाद हमने क्या किया, थोड़े से न्यूमेरिकल किए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जाना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हमको जानना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक। ये हमारा 4th लेक्चर है जिसके नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक मतलब जब भी इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब आए तो वहां पे आप जान जाओ, वहां पे चार्ज की बात हो रही है। डाइपोल मतलब दो। पोल मतलब क्या होता है, जैसे पोल जो है आपको मैग्नेटिक जाता है साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो सेम यहाँ पे भी दो बोल दो, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। तो मैंने बोला एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ सब बताऊंगा मैं, पहले मैं नेगेटिव लिया। मैंने बोला कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दो जिनका क्या नाम है, मैग्नीट्यूड सेम हो, बट दोनों पे साइन क्या है, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने बोला मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, बट ये अपोजिट है, ठीक है। तो उनको एक स्मॉल डिस्टेंस लाइक का, स्मॉल डिस्टेंस में यहाँ पर 2a बोलूंगा। स्मॉल डिस्टेंस ये लाइक का कितना है, एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम जानते हैं आप, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इनको जब दो चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस रखते हैं तो एक चीज बन जाता है। एक चीज बनेगा, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने बोला कि दो चार्जेस को इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनको एक स्मॉल डिस्टेंस में रखते हैं तो क्या बन जाता है, एक डाइपोल जनरेट होता है। यहाँ पे चार्ज की बात होती है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जब भी कभी मोमेंट आए, मोमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस से, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, दो चार्ज है, -q +q, दोनों में से कोई सा एक चार्ज लूंगा। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज में से द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। वो कौन कौन से, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, -q एंड +q इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंट। मैंने P लिख दिया, ठीक है। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आया हमारा, वो क्या आया हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, वो हमारे पास आया P = एक का मैंने किसी का ले लिया मैग्नीट्यूड, एक चार्ज मैंने Q बोल दिया इसको मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितनी है, 2a, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, मेरे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब इसके बारे में SI यूनिट जाने। SI यूनिट क्या होती है, कूलॉम। चार्ज क्या होती है, कूलॉम, और इसकी मीटर, तो कूलॉम × मीटर होती है, ठीक है। अब डायमेंशन निकालने थोड़ी सी हम। डायमेंशन जो होता है, ये होता है हमारा, कूलॉम में क्या ले सकते हो, एम्पियर × सेकंड, तो क्या हो जाएगा, A1 T1 और इसका L1। तो अब थोड़ा सा ऑर्डर में निकला तो M0 L1 T1 A1। तो ये क्या है, हमारा डायमेंशन हुआ। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, उससे ज्यादा देना नहीं है, D/E, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक्सियल क्या होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है। -q चार्ज है, थोड़ा सा मैं सिमेट्रिक थोड़ा बता दूंगा आपको, +q चार्ज है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने बोला मिड में क्या होगा, ये पूरा 2a डिस्टेंस है। मैंने बोला कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे इसको बोल दिया मैंने a, इसको बोल दिया मैंने a, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसे वर्टिकल लाइन बोलते थे, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सियल, तो जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए इसलिए लिया है, 2a डिस्टेंस, आप डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो, 2a इसलिए लिया है क्योंकि हमको जो न्यूमेरिकल क्या, हमको जो कैलकुलेशन करेंगे अभी एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट की, तो उसमें क्या होगा, हमको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा हम इजी से इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये भैया इसमें थोड़ी सी हमने बात नहीं की, बात वो भी कर ले रहे हैं। इसकी जो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे थे, q इंटू 2a होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -q2 + q, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से -q + q लिखा है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पीस, यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे डायपोल ही बताया था, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से डायरेक्शन -q2 + q, और इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसकी बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल, इक्वेटोरियल भी आएगा, एनी पॉइंट भी आएगा, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल की बात होती है तो दैट मीन्स हमारा एक्सिस आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं अब ये कैसे करेंगे। तो मैंने बोला एक -q चार्ज था, एक +q चार्ज है, तो एनी पॉइंट पे निकालना है। मैंने यहां से बोला यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2a है, ठीक है। इस पॉइंट P पे क्या निकालना है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात, मैंने आपको बोला था +q चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसको मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस जो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा करेगा, -q की वजह से अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मैंने थोड़ा इसको छोटा बनाया E2, ठीक है। तो यहां से यहाँ पे होगा हमारा m, मैंने m क्या O पॉइंट मान ले रहा हूं मैं एक, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है a। तो मैं आपको बताऊं यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, मैंने आपको ये मान ली मैंने r, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो आप मेरे को ये बताओ यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये तो पूरी r है, ठीक है। यहां से मैं क्या घटा दूं, मैं यहां से यहां तक इनको डिस्टेंस चाहिए, तो क्या हो जाएगी r माइनस, ये बोल सकता हूं बड़े में से इस a को मैंने घटा दिया, ठीक है। तो क्या आगे मेरे पास r माइनस a। अब मेरे को यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि एट पॉइंट वो निकाल रहा हूं मैं P एक्सियल पॉइंट पे किसी पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -q से +q, ये तो मेरा r है, ये a है, तो क्या बोल सकता हूं मैं r + a। इतना आपको सिमेट्री से क्या है समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय आ +q चार्ज। +q चार्ज क्या होगा भाई, मैंने इसको +q क्या बोला है, E1। तो E1 इक्वल टू जो हमारा होगा KQ/r² मैंने बोला था। यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, r माइनस a का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मैंने क्या बोल दी, 1। दूसरा मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बाय आ -q चार्ज। -q चार्ज की वजह से क्या होगा, E2 इक्वल टू होगा हमारा ये KQ/r + a। देखो यहां से r + a आ रहा है, तो r + a का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपल सी बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है,
तो यहाँ पे देखो ये ई की साइन, सॉरी पी की जब साइन आएगा इधर इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला तो जो नेट है सबसे बड़ा ये है, तो इस वाली वैल्यू, सॉरी इस वाली वैल्यू में से इसको हटा दूं मैं, या ऐसा कर लूं, या आपको याद है रिजल्टेंट से अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा, उससे भी निकाल सकते हो, 180 एंगल है। तो हम सबसे बढ़िया यही कर रहे हैं। ई नेट इक्वल टू जो हमारे पास आएगा, ई नेट बोल दें या मैं ई एक्सियल बोल दे रहा हूँ, ई ए, ई ऑफ ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, दैट मींस ई ए ऑफ E2 माइनस E1 हो जाएगा, सॉरी E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ये बड़ा है, ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। मैंने आपसे बोला था ऐसे ले ही सकते हो आप KQ, यहाँ पे क्या बच जाएगा, KQ कॉमन आ गया, R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा KQ आ गया, ये क्या बचा हमारा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR अपॉन R माइनस ए इंटू R प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर बोल सकता हूं मैं, ठीक है। KQ इंटू ये R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR, एक्सपेंड करना आप सबको आता ही होगा। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बोल सकता हूँ मैं, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो R स्क्वायर से ये गया, इससे ये गया, तो क्या होगा KQ इक्वल टू 4AR, यहाँ पे अपना क्या कॉमन आ रहा है, मैं यहाँ पे R स्क्वायर को पावर होल स्क्वायर को कॉमन ले, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर बाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया KQ इंटू 4AR अपॉन R की पावर 4, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैंने बोला देखो A जो है बहुत छोटा बोला था मैंने, तो R की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बुकों में कैसे भी दिया हो, आप सब कंफ्यूज हो जाए तो देख लो, R बड़ा है A छोटा है, तो मैंने बोल दिया R स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या कर दिया मैंने, नेग्लेक्ट कर दिया। जब मैंने इसको नेग्लेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा KQ इंटू 4AR अपॉन R की पावर 4, R से कितनी बार कट गया, R क्यूब बार, ठीक है। तो हमारा क्या है KQ इंटू 4AR अपॉन R क्यूब। अब थोड़ा सा हम एप्लीकेशन थोड़ा सा यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको ये इसमें थोड़ी चाहिए हमको टाइप को, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका भी यूज करेंगे, किसका, P का। P क्या है हमारा, तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा KQ इंटू 4AR को मैं 2A कर सकता हूँ इंटू R, सॉरी ये R यहाँ से कट गया है तो यहाँ पे R आएगा नहीं, 2A इंटू 2 भी लिख सकता हूँ मैं, 2 मैंने इसको आगे कर दिया अपॉन R क्यूब। तो Q इंटू 2A मैंने आपको ये बताया था डाइपोल मूवमेंट होता है, तो ये E एक्सियल इक्वल टू क्या है मेरे पास, EA ऑफ ये आगे 2K Q इंटू 2A क्या बोल सकता हूँ मैं, P 2KP, ये R नहीं आएगा अपॉन R क्यूब, ये हमारा क्या हो गया एक्सियल। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखो सेम डायरेक्शन में था, मैंने आपको बताया था, तो वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, E ऑफ A वेक्टर इक्वल टू 2KP वेक्टर क्वांटिटी अपॉन R क्यूब। K की जगह आप कहीं बुकों में ये भी दिया रहता है, तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। क्या दिया रहता है, E ऑफ A वेक्टर इक्वल टू 2K की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन R क्यूब। कभी काट भी देते हैं तो वो भी सही है, आपको नॉर्मली जो याद करना है ये याद रखना है, सारा सही है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, एट एक्सियल पॉइंट पे हमने क्या हुआ, किसी डायपोल के कारण क्या निकाली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसके एक्सियल पॉइंट पे कितनी आती है। हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम अभी तक हमने क्या जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ अ डायपोल। अब हम थोड़ा सा जानेंगे, वहां पे मैंने डायपोल लिखा नहीं था, आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब बोर्ड में आते रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल
इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। अब इसकी जो बात आती है, अब इसको थोड़ा समझने की है, थोड़ा सा क्यों, क्योंकि थोड़ा इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन तो वैसे नहीं होगी। देखो मैंने बोला एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज लिया। मैंने बोला कि भैया दोनों एक किस पे रखे हुए हैं, 2a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a, ठीक है। किसी पॉइंट ये P पे, किसी पॉइंट P पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये किसी एंगल पे है, उसके एंगल का नाम है थीटा, ठीक है। अब देखो प्लस क्यू चार्ज है, ये इधर की ओर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू है अपनी ओर खींचेगा, जानते ही हो E2, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या किया, एक क्यों यहां से मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने आगे की ओर बढ़ा दिया, ठीक है। ये यहां से r डिस्टेंस से मेरे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो a है, ये r है, ये 90 होगा, तो 90 जब होगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी √a² प्लस r², ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √a² प्लस r², ठीक है। ये पॉइंट P है, ठीक है, E1 E2। अब सिंपल सी बात है, ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, क्यों जाने दो। जब ये थीटा हुआ तो ये हमारा बनेगा E1 cos थीटा। ये E1 cos थीटा बना तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी इसकी वजह से ये बनेगा हमारा E2 cos थीटा, ये बनेगा हमारा E2 sin थीटा, सब्स्क्रिप्ट में नहीं आएगा वो, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा हम देखेंगे, ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। अब ये बना है E2 cos थीटा, तो ये बनेगा हमारा E1 sin थीटा। जान रहे हो कैसे बनेगा, ये वाला एंगल क्या बोलते हैं, किससे पे बन रहा है, और ये बनेगा E1 sin थीटा। ये देखो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ध्यान समझना, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो हमें नेट इलेक्ट्रिक, सॉरी ये हमारा cos थीटा बनेगा, मैंने गलती कर दी है, ये हमारा E1 cos थीटा बनेगा, ठीक है। जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये दोनों इसके जब मैंने कंपोनेंट निकाले तो ये E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 और E2 की पहले वैल्यू निकाल लें। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आ रही है, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू आएगी, वो इजी दोनों सेम आएगी, k² सॉरी q² नहीं आएगा तो ये फोर्स बन जाएगा, आपको बताया था मैंने। ये सब आपको ध्यान से करना है, a² प्लस r² का होल स्क्वायर। तो मैंने बोल दिया दोनों का यही आएगा, तो मैंने लेट कर दिया E इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने, KQ अपॉन a² प्लस r², इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेट E1 एंड E2 आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। तो ये ध्यान थोड़ा रखने की बात है, आपको बता दिया। ये आ गया अपने पास। अब हम बात करते हैं जो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो हमें, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मैंने उसको बोलता E ऑफ E मतलब इलेक्ट्रिक वो इस पे। तो अब देखो हमको जो मिलेगा वो क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मैंने क्या बोला आपसे, इसकी जो वैल्यू है क्या है, दोनों की सेम है, E cos थीटा बोल सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि वहां से मैंने आपको बता दिया। तो क्या बोल सकता हूं, 2E cos थीटा E ऑफ E, ठीक है। मैंने बोला यूजिंग इक्वेशन 1। जब मैंने इक्वेशन 1 को यूज किया तो आपको EQ को लिख दे रहा है, थोड़ी कन्फ्यूजन कम होगी। E ऑफ EQ इक्वल टू 2E की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन a² प्लस r²।
अब ये cos थीटा जो हमारा है, अब थोड़ा सा cos थीटा के बारे में अब आ गया, cos थीटा को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। cos थीटा की जो वैल्यू है हमारी क्या है, देखो इसके सामने क्या होता है, वही पाकिस्तान भूखा पैसा अपना चालू रखो, हिंदुस्तान हरा भरा, B/H। इसके सामने क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस, ये हाइपोटेन्यूज, आप तो जानते होंगे। तो क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू क्या आया, इन ट्राइंगल बोल दे रहा हूं मैं, इसको मैंने बोल दिया, इसको ए बोल दे रहा हूं, इसको बी, इसको पी तो है ही, इसको ओ बोल दिया, इन ट्राइंगल ओ पी बी में, इन ट्राइंगल ओ पी बी। तो cos थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आया, मैंने आपको बोला बेस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, जैसे पुट की इक्वेटोरियल इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 2kq अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, cos थीटा कितना है हमारा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों ये ऐड हो जाएंगे, 1 है, 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 3/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो k इंटू 2 है, ये कितना हो जाएगा हमारा p, यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, आर स्क्वायर की पावर 3/2 मैंने इससे कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्यू इंटू 2 है, ये क्या हो गया 1 प्लस, मैंने क्या बोला, यहां से देखो आर की वैल्यू क्या है, बड़ी है, किससे, ए, मैंने ए तो बोला था स्मॉल है, तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के कर दूंगा मैं नेग्लेक्ट, जैसे मैंने नेग्लेक्ट किया तो यहाँ पे क्या बच गया आर क्यूब, जैसे आर क्यूब बच गया तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, क्यू इंटू 2a कितना होता है, डायपोल मोमेंट बोला था P, तो ये क्या हो जाएगा E इक्वेटोरियल एट K इंटू 2a KP कमला पसंद अपॉन आर क्यूब, KP अपॉन आर क्यूब हो गया ये, ठीक है, ये हमारे पास आया। अब देखो डायरेक्शन की वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, देखो वेक्टर फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, देखो प्लस क्यू किधर है, इधर, डायरेक्शन किधर आ रही है, माइनस में इधर आ रहा है, रिजल्टेंट हमारा इधर आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या आएगी, क्यू इक्वेटोरियल इक्वल टू माइनस का KP अपॉन आर क्यूब, ये हमारा वेक्टर फॉर्म हुआ। यहाँ पे माइनस सिंबल ये दिखा रहा है क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब दोनों में हम रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिलेशन क्या आया है, तो वो हम देखते हैं। एक्सियल का जो फॉर्मूला था E ऑफ एक्सियल क्या था, 2kp अपॉन आर क्यूब, और E इक्वेटोरियल कितना था, इक्वेटोरियल कितना था kp अपॉन आर क्यूब, मैंने क्या बोला E एक्सियल इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो 2kp अपॉन आर क्यूब की वैल्यू कितनी है इक्वेटोरियल, तो E एक्सियल इक्वल टू कितना होता है 2 इंटू kp अपॉन आर क्यूब, ये मतलब E इक्वेटोरियल में बोल सकता हूँ, ये हमारा क्या हो गया रिलेशन। अब हम थोड़ा सा डायपोल के बारे में जानेंगे, अब इसको इरेज करके रहा हूं मैं, टॉर्क ऑन डायपोल, सॉरी डायपोल पार्ट या टॉर्क के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये भी एक इजी सा टॉपिक है, थोड़ा समझने की बात है। Torque on a dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म की बात होती है तो आप जान ही रहे, मैंने आपको बताया था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सब जगह सेम होगी। ये मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट भी था, हमने इसको पढ़ा नहीं क्योंकि वो सिलेबस में आपके नहीं है। ये मैंने बोला कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, तो ध्यान समझना है आपको, ठीक है। इसमें मैंने एक डायपोल को रख दिया। जब भी टॉर्क आएगा, टॉर्क का मतलब क्या होता है, वो रोटेट करेगी, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबको आपको अच्छे समझना है। यहाँ पे मैंने बोला माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
मैंने आपको बताया था। ये क्या है, अब ये प्लस क्यू है, मैंने आपको बताया था क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। F इक्वल टू क्या होगा, वो क्यू ई, बताया था आपको मैंने। अब ये क्या होगा, ये इधर लगेगा, क्यू ई, ठीक है, जान रहे होंगे आप, ये इधर वो उधर। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये रोटेट करेगा, दैट मीन रोटेट करेगा। तो किस डायरेक्शन में बन रहा है, घड़ी की दिशा में, दैट मीन्स ये क्या है, क्लॉकवाइज। दिख रहा होगा आपको, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब चार्ज क्या हुए हैं, रुके हुए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। तो आपको मैंने बताया, यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे जो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी 2a होगी। यहाँ पे ए जो पॉइंट होगा बीच में, ये क्या होगा, मैंने बोल दिया वो है O। ये क्या होगा, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो मैंने बोला ये किसी एंगल पे होंगे, दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। मैंने बोला ये एंगल कितना है, थीटा, ये P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। अब देखो, ये मैंने बोला A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया। क्यों बोल दिया बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें नेट फोर्स की। एफ ऑफ नेट कितना आएगा, तो आप जान रहे हो प्लस क्यू ई, तो ये है F1, इसको बोल दिया मैंने, इसको F2, तो क्या आएगा F1, दैट मींस क्यू ऑफ ई प्लस नहीं माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सहित लेंगे, मतलब सिंबल सहित लेंगे, तो Q1 इक्वल टू 0 आ गया। दैट मीन एफ ऑफ नेट जब रहता है तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम, मतलब ये रोटेट नहीं कर रहे, दैट मीन अभी रखे हुए हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है, मैंने आपको बताया था टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताया था। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने यहाँ पे बोल दी आर ऑफ लैम्डा, आर ऑफ परपेंडिकुलर में आर परपेंडिकुलर बोल दी। तो सिंपल सी बात है, तो इसकी जब डिस्टेंस निकालनी है तो मैंने बोला इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल जब एबीसी की बात की मैंने, तो क्या आया, आर परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये वाली ले लूं, ये क्या है मेरा, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज P अपॉन S क्या होता है, sin थीटा। sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया, r परपेंडिकुलर अपॉन 2a, तो r परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना है, 2a sin थीटा। तो ये मेरे पास क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो जो टॉर्क आएगा टाउ इक्वल टू, वो क्या आएगा, फोर्स क्या है मेरे पास, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू r लैम्डा। इसकी मैंने वैल्यू निकाल ली है, r ऑफ लैम्डा नहीं, r परपेंडिकुलर, F की वैल्यू क्या है, QE, और r परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 2a sin थीटा। तो जब मैंने इसको निकाला, Q 2a को लिख दिया इंटू E sin थीटा, ये क्या होता है हमारा, आप जान ही रहे हैं क्या होता है, Q इंटू 2a इक्वल टू मैंने क्या होता था, P मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टाउ इक्वल टू क्या है, P E sin थीटा। अब ये जान रहे हो, दैट मींस sin थीटा डिपेंड करता है, दैट मींस ये क्या होगा, क्या बोल सकते हैं उसको, ये तो क्या नाम है, इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है, ऐसे वेक्टर फॉर्म में होगा, टाउ इक्वल टू P क्रॉस ये बोल सकते हो। ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखना है तो E क्रॉस P हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये जान रहे क्यों, क्योंकि माइनस सिंबल यहाँ पे आ जाता है, माइनस सिंबल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब इसमें थोड़ी सी हम कंडीशन की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी केस की बात कर लेते हैं। टाउ इक्वल टू हमारा क्या है, PE sin थीटा। अब मैंने बोला तीन कंडीशन बोल ली, दो कंडीशन ले रहा हूं मैं। केस फर्स्ट लिया मैंने, sin थीटा इक्वल टू क्या बोला मैंने, 0, मतलब 0 डिग्री पे एट 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू मैंने 0 बोल दिया, थीटा इक्वल टू 90 बोल दिया। जब मैंने थीटा इक्वल टू 0 बोला, थीटा क्या बोला 0, तो टाउ क्या मिलेगा मेरे को 0 टोटल।
टाउ बोले तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, तो टोटल मतलब टॉर्क क्या मिलेगा 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा टाउ इक्वल टू पी, जो क्या होगा मैक्सिमम होगा। अब मैं बोल रहा हूं जो टाउ को मैं डिफाइन कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला जो टाउ इक्वल टू क्या है पीई साइन थीटा, अगर थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 90, क्या हो जाए साइन 91, ठीक है, और ई इक्वल टू हो जाए 1 वोल्ट अपॉन मीटर। जान रहे वोल्ट अपॉन मीटर मैंने बताया था, ये कूलॉम्ब सॉरी न्यूटन अपॉन क्या बोला था मैंने वहां पे, कूलॉम्ब अपॉन सॉरी न्यूटन अपॉन कूलॉम्ब, ये हो जाए 1 वोल्ट अपॉन मीटर। तो ये क्या होगा टाउ किसके इक्वल हो जाएगा पी। अगर मैं इसको डिफाइन करूं व्हेन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 यूनिट and their angle is 90 degree, then the torque is equivalent, their torque is equal to the electric dipole, ठीक है। तो इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरह क्या हुआ आपका जो लेक्चर नंबर 4 था जो डिपेंडेंट था इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। थोड़ा सा एग्जांपल है HCl H2O, इस पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। H2O नहीं तो बता देंगे उसको भी, बहुत इजी है, उस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो क्या हुआ ये हमने क्या जाना टॉर्क के बारे में, इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है डाइपोल की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्वेटोरियल की वजह से क्या होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने सब जाना इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जाना सारा, मतलब आपका अब 75% कोर्स फर्स्ट चैप्टर का ये कंप्लीट हुआ, फर्स्ट चैप्टर 75% कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद एरिया वेक्टर, फिर थोड़ा सा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के बारे में जानेंगे। 3 टाइप्स की होती हैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी में क्या क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये है वो है। फिर उसके बाद गॉस थ्योरम जानेंगे, गॉस थ्योरम की 3-4 एप्लीकेशन है, उसको खत्म करेंगे, चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो उसके साथ ही साथ न्यूमेरिकल करते चल रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।